अरे इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? आपको दिखाई नहीं देता? मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ। तुम्हारा फूल तोड़ना मतलब पेड़ों की डालियाँ तोड़ना। पता नहीं डालियों को तोड़कर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। और तुम सारे फूल तो इकट्ठा करके रखती हो और मंदिर में पड़े पड़े वो फूल सूख जाते हैं। और पूजा तो तुम क्या खाक करती हो? देखिए, अच्छा नहीं होगा। आप मुझसे बेकार में बहस मत कीजिए। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आप अपना काम कीजिए। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ। फूल तोड़ते हुए डालियाँ तुम तोड़ती हो और लोग बातें सुनाते हैं मुझे। अब से उनकी ये सारी बातें तुम सुनना, ठीक है ना? समझी? आप चुप कीजिए। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए। आज मैं एक भी फूल नहीं छोड़ूंगी। सारे फूल तोड़ लूंगी। देखो तो मुझे कौन मना करता है। पहले लग्गी से इसे डाल को नीचे झुकाती हूँ। अरे कौन है? रूपा है क्या? मैं तो जानती ही थी। तेरे अलावा और कौन इस तरह के काम करेगा? अरे फूल तोड़ रही है या पेड़ से कुश्ती लड़ रही है? नीता भी तो फूल तोड़ती है, पर वो तेरी तरह पेड़ों की डालियाँ नहीं तोड़ती। सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? बस नीता नीता नीता, जैसे नीता के अलावा कोई दिखता ही नहीं है तुम्हें। हाँ, नहीं दिखता। तेरे फूल तोड़ने के बाद बगीचे का जो हाल होता है उसे बाद में नीता ही आकर ठीक करती है। अरे रे, ये क्या कर रही है? सारे फूल तोड़ लेगी क्या? अरे हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दे। क्यों? नीता को पैसे दे के बाजार से फूल मंगवा लेना। अरे ये तेरा पेड़ है या मेरे घर का पेड़ है, दुष्ट औरत? क्या मैं दुष्ट औरत? हाँ, कल तो मैं तुम्हारा पेड़ ही काट डालूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। रूपा, अरे ओ रूपा, नदी पर पानी लाने नहीं चलोगी क्या? ओ रूपा। हाँ चलो। जरा सुनना बेटी, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा पानी भरकर दे दोगी? क्यों? तुम क्या अपना काम खुद नहीं कर सकती हो? अरे बेटा, मेरी उम्र हो गई है, ठीक से चल नहीं पाती, पानी कैसे भरूं? तुम ही थोड़ा सा दे दो। हाँ, उम्र तो हो ही गई है, तो क्या हमसे पूछ के बूढ़ी हुई थी क्या? खुद ही तो बूढ़ी हुई हो, हमें उससे क्या? रूपा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चुप रहो और सुनो, हम तुम्हारी नौकरानी नहीं है, समझी तुम? अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठी रहो। आप दुखी मत होइएगा दादी माँ। दरअसल रूपा न दिल की बुरी नहीं है। मैं आपके लिए पानी भरकर लेकर आती हूँ। नीता, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो फिर तुम उस बूढ़ी के लिए पानी क्यों भर रही हो? हाँ, क्यों भरा तुमने? बोलो। गुस्सा मत हो रूपा बहन, तुम बताओ मैं क्या करूं? बेचारी वो बूढ़ी इतना सब कुछ कैसे हाँ, बेचारी बूढ़ी हमेशा सबकी नजरों में अच्छा बनकर रहना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आता क्या? हर बार अच्छा बनने की कोशिश करती है। आज दोनों को मैं खरी खोटी सुना के ही रहूंगी। दादी माँ, पानी कहाँ रखूं मैं? मेरे घर के अंदर रख दोगी क्या बेटी? हाँ, लोगों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर अच्छी तरह से काम निकलवाना जानती हो तुम। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। जिसका जैसा कर्म होता है उससे तो मैं वैसे ही बात करती हूँ। सुनो, बकवास मत करो। इस बेवकूफ नीता से ज्यादा जानती हूँ मैं लोगों को। समझ में आई बात? ये क्या? इतने सारे घड़े? क्या? देखो देखो देखो। अरे हटो ना, मुझे भी देखना है। देखो तो। अरे बाप रे, हाँ, ये तो सोने का घड़ा है। अच्छा दादी माँ, आपके घर में इतने सारे घड़े क्यों रखे हैं? अभी भी नहीं समझी? हाँ, तेरी जैसी औरतों को बहला फुसलाकर इसने इतने सारे